हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ई विद्यालय। कैसे आप लोग, आशा करते सब अच्छे होंगे। लेके आए हैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास के अंदर अपनों ने कुछ सिंबल्स कर लिए थे, करीबन 10 से 15 सिंबल कर लिए थे। अपने पढ़ रहे थे ITI सेकंड ईयर इलेक्ट्रिकल की इंजीनियरिंग ड्राइंग। उसके अंदर पहला टॉपिक था सिंबल्स। सिंबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके कुछ 10-15 अपने सिंबल कर लिए थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सिंबल की ओर। करीबन 15 से 16, आई थिंक मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक याद है 16 सिंबल कर लिए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट सिंबल। नेक्स्ट सिंबल है लिंक। साथ साथ में कॉपी और पेंसिल लेके आपसे गुजारिश है कि आप सिंबल कॉपी के अंदर ड्रॉ करते रहें, आपको याद रखना आसान हो जाएगा। और लिंक का सिंबल है ये वाला। डायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला सिंबल आज देख रहे हैं अपने लिंक, ठीक है। उसके बाद दूसरा सिंबल ऑयल सर्किट ब्रेकर। क्या देख रहे हैं? ऑयल सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट सिंबल देख रहे हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर। आप इनको बार बार बनाना पड़ेगा तभी ये याद होंगे, नहीं तो आपसे ये भूल जाएंगे। तो नेक्स्ट सिंबल अपने देख रहे हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना। ऑयल सर्किट ब्रेकर। रिवीजन भी करना पड़ेगा। सबसे पहला देखा लिंक, लिंक का सिंबल ये रहा। उसके बाद ऑयल सर्किट ब्रेकर। क्या है? ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं तीसरा सिंबल। तीसरा सिंबल है सॉकेट। सॉकेट आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट को सबको पता होगा सॉकेट क्या होता है। सॉकेट सॉकेट ये 2 टाइप के होते हैं। सॉकेट वही जिसके अंदर अपने प्लग लगाते हैं, स्विच के साथ जो प्लग होता है ना, वही सॉकेट की बात हो रही है यहाँ पे। कौन कौन से होते हैं? एक तो 2 पिन और एक होता है 3 पिन। कौन कौन से होते हैं? एक होता है 2 पिन और एक होता है 3 पिन। 2 पिन का सिंबल और 3 पिन का सिंबल, ठीक है। ये है सॉकेट का सिंबल्स, 2 पिन और 3 पिन। समझ में आ गया ना? ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट तरफ की ओर। नेक्स्ट सिंबल है नेक्स्ट सिंबल है सीलिंग रोज। नेक्स्ट सिंबल है सीलिंग रोज। सीलिंग रोज। सीलिंग रोज क्या होता है? आप सबने देखा होगा, आप सबके घरों में लगी भी होगी। ये भी 2 टाइप का होता है, 2 पिन और 3 पिन। कौन कौन से टाइप का? 2 पिन और 3 पिन। सीलिंग रोज क्या होता है? आपको पता होगा, आपकी छत के ऊपर एक सीलिंग फैन लगा होता है। सीलिंग फैन सीलिंग पे लगा होता है, छत के ऊपर लगा होता है, परंतु बट उसकी जो वायर होती है ना, एक साइड में दीवार पे एक ऊपर एक गोल सा, और यहाँ पे कुछ 2 होते हैं, यहां से वो वायर ली जाती है। जो ऊपर वॉल के ऊपर ये लगा होता है ना, जिससे ट्यूबलाइट या अपने सीलिंग फैन को कनेक्शन देते हैं, उसको बोला जाता है सीलिंग रोज। ये भी 2 टाइप की होती है। ये भी 2 टाइप की होती है। मेरे ख्याल से सबको सीलिंग रोज का पता चल गया होगा। ये भी 2 टाइप की होती है, एक तो 2 पिन और एक 3 पिन। कौन कौन सी? 2 पिन और एक 3 पिन। बना लीजिए सब। बात कर रहे हैं अपने सीलिंग रोज की। एक होता है 2 पिन और एक होता है 3 पिन, ठीक है ना। ओके। उसके बाद फ्यूज। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज क्या होता है? नेक्स्ट सिंबल देखते हैं फ्यूज।
नेक्स्ट सिंबल देखते हैं फ्यूज। फ्यूज क्या होता है? एक फ्यूज के अंदर एक कम गलनांक बिंदु का एक वायर लगा होता है। अधिक करंट आने पर या ज्यादा करंट आने पर वो बीच में से ब्रेक हो जाता है और जो अपने घर में अंदर लगे हुए जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो उपकरण आते हैं, वो जलने से बच जाता है। यही होता है ना फ्यूज का जो मैकेनिज्म होता है, जो कार्यविधि यही होती है। उसके अंदर कम गलनांक बिंदु का एक वायर लगा होता है और जो थोड़ा सा भी ज्यादा तापमान आने पर या करंट तापमान सहन नहीं कर सकता, अधिक करंट आने पर नॉर्मल सी बात है वो गर्म होकर वो टूट जाता है तार और आगे करंट नहीं जाता। यही का मैकेनिज्म होता है फ्यूज का। तो फ्यूज भी का भी एक सिंबल होता है। दो तरह का होता है, एक साधारण फ्यूज और एक कॉर्टेज। क्या होता है? कॉर्टेज। साधारण फ्यूज क्या होता है? ये हो गया आपका साधारण फ्यूज। और उसके बाद जो कॉर्टेज होता है वो ये वाला फ्यूज होता है। आपको दोनों याद रखने हैं, कोई भी पूछा जा सकता है। फ्यूज के दो सिंबल, एक साधारण फ्यूज और एक कॉर्टेज फ्यूज। ठीक है, आगे समझ में। सो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे याद करते हैं पुश बटन। क्या याद करते हैं? पुश बटन। क्या है? पुश बटन। पुश BU ठीक है, पुश बटन। पुश बटन का सिंबल देख लीजिए। ठीक है, ये है आपके पुश बटन का सिंबल। क्या है? ये आपके पुश बटन का सिंबल। उसके बाद देखो, पुश बटन के बाद लैंप। पुश बटन के बाद लैंप का सिंबल। अरे जो बल्ब होता है ना उसका, वो लैंप की बात कर रहे हैं। लैंप का सिंबल क्या होता है? ये है लैंप का सिंबल। किसका सिंबल है? ये किसका सिंबल है? लैंप का। किसका है? लैंप का। ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या है। उसके बाद बात करते हैं कैपिस्टर। क्या करते हैं? कैपिस्टर, या जिसको हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। संधारित्र जिसको बोलते हैं कैपेसिटर। कैपिस्टर इंग्लिश में बोलते हैं कैपिस्टर और हिंदी बोलते हैं संधारित्र। इसका सिंबल क्या होता है? सबको याद होगा, ये होता है कैपिस्टर या संधारित्र का सिंबल। उसके बाद एक होता है, इसी के साथ याद कर लो, वेरिएबल। वेरिएबल संधारित्र या वेरिएबल कैपिस्टर। क्या है? वेरिएबल संधारित्र और वेरिएबल कैपिस्टर। इसका सिंबल क्या होता है? देखिए, ये इसका सिंबल ये होता है। यदि आपको कुछ भी पूछ ले, वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल इंडक्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, उस स्थिति में आपको एक इस तरीके में एक एरो लगा देना है, वो आपका सिंबल बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि रेजिस्टेंस का पूछा गया है तो रेजिस्टेंस बना के और इस ऐसे एक एरो लगा देना। यदि इंडक्टेंस का पूछा है तो इंडक्टेंस बना के, कॉइल बना के और एक ऐसे इसमें एक एरो लगा देना है। इसका मतलब ये हो जाएगा वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल क्या मतलब होता है? उसका जो मान है वो एक वेरी कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। किसकी बात करते हैं? रेजिस्टेंस एंड प्रतिरोध। और वेरिएबल प्रतिरोध। वेरिएबल, इसका सिंबल हो गया
वही एक पहले रेजिस्टेंस बना दिया, फिर एक एरो लगा दी नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ एक एरो लगा दिया, जिससे ये बन गया वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल। आपको सब समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल से सिंबल है। 2-3 बार देखोगे वीडियो को देख लेना या 2-3 बार रिवीजन कर लेना, आपको अच्छे से सिंबल याद हो जाएंगे। और इतना मैं डैम श्योर कह सकता हूं, आपके एग्जाम के अंदर 2 से 3% जरूर आएंगे सिंबल के। 101% सिंबल बहुत ही आपके जो सिलेबस है उसके अंदर 2 ही चीजें हैं, एक तो सर्किट और सिंबल, यही पढ़ना है आपको। सिंबल्स वही जो आप इलेक्ट्रिकल के अंदर यूज कर रहे हो, और सर्किट वही जो आप प्रैक्टिकल करते हो, वही सिंबल आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। पहला प्रतिरोध, फिर अपने वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं आगे वोल्ट मीटर। क्या पढ़ते हैं? वोल्ट मीटर। अगला सिंबल वोल्ट मीटर। क्या सिंबल है? वोल्ट मीटर। यह भी 2 तरह का होता है, एक तो एसी और डीसी। कौन सा? एसी और डीसी। सिंपल सा सिंबल है दोनों का, दोनों में सर्कल बनाना और वी लिखना है। और डिफरेंस क्या है? एसी के अंदर एसी का सिंबल ये होता है, और डीसी का ये सिंबल होता है। तो इससे बन जाएगा वोल्ट मीटर, एसी का और डीसी का। सिंपल सा सिंबल है, आपको याद करना है। उसके बाद एमीटर। एमीटर क्या है? एमीटर का सिंबल वही, ये भी एसी होता है और डीसी होता है। एसी और डीसी, ए लिख के एसी का सिंबल और ए लिख के डीसी करंट का सिंबल। क्या है ये? आपका वोल्ट मीटर, और ये है आपका एमीटर। सिंबल समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल आसान से, बिल्कुल इजी से सिंबल है। ओके, ठीक है, आपको याद आ गया होगा। वोल्ट मीटर और एमीटर, ये वोल्टेज नापने के लिए, और एमीटर धारा को मापने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा सिंबल है, आगे बढ़ते हैं। आगे है ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर क्या होता है? जिससे प्रतिरोध मापा जाता है। ओम का सिंबल क्या होता है? ओम का मात्रा क्या होता है? ये। तो इसके मीटर के अंदर ओम बना देंगे, तो ये बन गया ओम मीटर। ये किस लिए काम में लिया जाता है? प्रतिरोध मापने के लिए। क्या किसको नापने के लिए? प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? वाट मीटर। वाट मीटर किसी काम में लिया जाता है? पावर को मापने के लिए। किसको मापने के लिए? पावर को मापने के लिए, यानी कि शक्ति को मापने के लिए। शक्ति की मात्रा क्या होता है? वाट। तो उसका मीटर, शक्ति को मापने के लिए क्या काम में लिया जाता है? वाट मीटर। इसका सिंबल क्या होता है? W लिख के एक सर्कल के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक और कर लेते हैं, फिर क्लास का एंड करेंगे। आराम से सिंबल करेंगे, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से, आहिस्ते आहिस्ते। रोज के 10-15 आवर्ती मीटर। क्या है? आवर्ती मीटर। क्या आप पढ़ेंगे? आवर्ती मीटर। आवर्ती क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। इसका सिंबल ये होता है। आवर्ती को मापने के लिए आवर्ती मीटर का उपयोग किया जाता है। क्या लिखा जाता है? सर्कल के अंदर F लिखा जाता है। ये हो गया आपका आवर्ती मीटर। सो यही क्लास का अंत करते हैं। अपने ने 10 से 15 कुछ सिंबल किए हैं, आराम से कर रहे हैं, बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते ऐसे ही करेंगे। आशा करते हैं आप इनका रिवीजन भी कर रहे होंगे। प्लीज़ रिवीजन जरूर करना, रिवीजन के बिना कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ
इन वीडियो को शेयर करें, बहुत अच्छा कंटेंट देने की, और पूरा सिलेबस आपको IIT के का पूरा सिलेबस एक साथ, नहीं तो आपको कहीं भी यूट्यूब के ऊपर ITI का पूरा सिलेबस देखने को नहीं मिलेगा। आपको पूरा सिलेबस देने की कोशिश करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में यदि कुछ भी दिक्कत आए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, प्लीज़ कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।